This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And in today's session, I am introducing something different. Like as you reach in your classroom, so you have a whiteboard before your eyes. ऐसे ही होता है ना, जब आप लोग क्लासरूम में पहुंचते हैं तो व्हाइट बोर्ड आपकी आंखों के सामने होता है और फिर आप इंतजार करते हैं कि टीचर जो है वो अब लिखेगा या लिखेगी। अच्छा, मैंने ये बात रिसर्च से साबित हुई है और महसूस की है कि जब टीचर लेक्चर हमारे सामने लिखता है ना, वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है एज कंपेयर टू प्री रिटन लेक्चर जो होता है। मैंने दोनों चीजों को तजर्बा किया और स्टूडेंट से फीडबैक्स लिए। आज की क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज आपसे भी पूछेंगे कि आज ज्यादा मजा आया या जनरली जो आप लोग क्लासेस लेते हैं मेरे साथ उसमें आपको ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आमतौर से मेरा लेक्चर प्री रिटन होता है। आई जस्ट सिंपली मेक यू अंडरस्टैंड। इट इज एक्चुअली इट सेव्स माय टाइम एंड इट्स गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज। लेकिन आज का सेशन, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं स्पेशली लिखूं, तो इस वजह से आई जस्ट डिसाइडेड दैट आई मस्ट राइट बिफोर यू सो यू विल अंडरस्टैंड। बस ये मेरा लैपटॉप मुझे लिखने की इजाजत दे दे। इट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम आजकल। अच्छा जी, तो कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से। टॉपिक है बी एंड हैव। बी एंड हैव एज अ स्टेट वर्ब। हमारी जिंदगी में बेटा जब बी और हैव कदम रखते हैं ना, याद रखिएगा, बी और हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक बात आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एवरीबडी मस्ट लिसन टू दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। बाद में ये आपको पीडीएफ के तौर पर आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाएगी, सो डोंट नीड टू टेक स्क्रीनशॉट्स एंड डोंट नीड टू राइट, जस्ट कीप लिसनिंग। जब बी और हैव मेरी जिंदगी में आए, आप यकीन करें, पहली शक्ल जब मैंने इनकी देखी तो मैंने इनको पहचाना ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से। पुराने बचपन में हमने इनका नाम पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब। फिर ये मेरी जिंदगी में आए स्टेट वर्ब्स की हैसियत से, और इनमें से फिर एक ऐसा भी है जो एक्शन वर्ब की हैसियत से मेरी जिंदगी में आया, और एक ऐसा भी है जो पॉजिटिव वर्ब बनकर मेरी जिंदगी में आया। मैं यकीन से कह रहा हूं कि आज का लेक्चर जितना अच्छा समझ आएगा वो आज से पहले कभी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आज आप टीचर को लाइव एंड एक्सक्लूसिव बोर्ड पे लिखता हुआ देख रहे हैं। बस तवज्जो होनी चाहिए मुकम्मल क्लास में। अच्छा, जब मैंने कहा कि मैंने बी और हैव को ऑक्सिलरी वर्ब्स के एतबार से देखा, तो मैंने वहां पर एक और ऑक्सिलरी वर्ब को भी देखा, और फिर मैं लिखता हूं कि मैंने इसके साथ डू, बी और हैव को देखा। अच्छा, और जब मैंने इनको देखा तो डू को मैंने, अब देखते रहिएगा किस तरह से ये फूल खिल रहे हैं, मैंने डू के साथ इनके और भी रिश्तेदारों को देखा, और उसके बाद मैंने, आप लोगों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का अगर नाम जानते हो, बी एफ वी यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, सबसे पहले मैंने फर्स्ट फॉर्म को देखा। ठीक है, फिर मैंने जब बी को देखा तो बी के और भी रिश्तेदार थे। अगर आपको बी की फॉर्म्स पता है तो बी जब खुलता है तो किसमें, प्रेजेंट में इज एम आर बन जाता है, पास्ट में वॉज वर बन जाता है, पास्ट में वॉज वर बन जाता है, और उसके बाद ये बीन बन जाता है। और इसके बाद मैंने वर्ब आईएनजी को देखा, और फिर मेरी मुलाकात हैव से हुई, तो और मैंने हैव के साथ हैज को भी देखा, हैड को भी देखा, और जनाब उसके बाद मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखा। ये है ऑक्सिलरी वर्ब्स की कहानी। हमारे पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, डू, बी और हैव। मैंने बी और हैव की कहानी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी कहानी सुनाऊंगा आज के इस सेशन में, तो आपको ये कहानी मेरी जबानी सुनेंगे और उसके बाद ऐसे याद कर लीजिएगा, आपका हर कॉन्सेप्ट हीरे की तरह चमकना शुरू हो जाएगा कि ये बी और हैव है क्या। मेरी स्क्रीन सबके पास विजिबल होनी चाहिए। सबको स्क्रीन नजर आ रही है?
Yes, sir. ओके। यस सर, आ रही है। अच्छा, Yes, उसके बाद ये देखिएगा, अब मेरे पास स्टेट वर्ब्स की कहानी। अच्छा, बी ऑक्सिलरी वर्ब की कहानी समझ आ रही है कि जब ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब्स ने अपने आगे कुछ शराइत भी रखी हुई है। ये देखें, मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप कहेंगे आज कितना कंपाइल कर दिया सर ने आज का लेक्चर, कि डू बी और हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब आता है। लेकिन जब डू डज लगाया तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई, जब बी इज एम आर वॉज वर और बी लगाया तो वर्ब आई एन जी आई, हैव हैज और हैड लगाया तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई। फिर मेरी जिंदगी में दूसरा कदम रखा स्टेट वर्ब्स ने, बी एंड हैव, जो आज का असल टॉपिक है। और जब मैंने बी एंड हैव को देखा तो मुझे पता चला कि बेसिकली ऊपर जो मैंने बी और हैव को पढ़ा वो दो शक्लों में आते हैं। उनकी पहली जो शक्ल है वो मैंने देखी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जो दूसरी शक्ल है वो है मेन वर्ब। और जब मैंने मेन वर्ब की शक्ल को देखा तो मेन वर्ब की शक्ल के अंदर मुझे दो शक्लें नजर आई। वो कौन सी शक्ल थी? पहली शक्ल स्टेट वर्ब्स और दूसरी शक्ल एक्शन वर्ब्स। अब जब आज के इस सेशन का जो टॉपिक है वो है स्टेट वर्ब्स बी एंड हैव, मैं इस पे तफसील से बात करूंगा। एक्शन वर्ब्स की जब मैं बात करता हूं तो एक्शन वर्ब्स हमारे पास बेशुमार है। मैं एक्शन वर्ब्स कुछ लिखना शुरू करता हूं, आप लोग कहेंगे सर बच्चों वाली बात लिख रहे हैं। टीच, राइट, फाइट, ड्राइव। अब बहुत सारे लिखूंगा, पूरा भर जाएगी पूरी स्क्रीन। समझ आ गया ना एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? लेकिन देखो, इसी एक्शन वर्ब्स के अंदर जब मैं कुछ वर्ब्स ऐसे भी लिख सकता हूं जो खतरनाक हो गए, वो मैं उस इसलिए वो मैं अभी फिलहाल नहीं लिख रहा। लेकिन इन एक्शन वर्ब्स के अंदर चार बातों का ख्याल रखिएगा। यही एक्शन वर्ब्स आपको सिंपल फॉर्म में भी दिखेंगे, यही यही एक्शन वर्ब्स आपको प्रोग्रेसिव में जाते हुए भी नजर आएंगे, और यही एक्शन वर्ब्स आपको परफेक्ट में भी दिखेंगे। सर किस तरह से? सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, आप हमें हर बात बताइए। आइए बेटा, अगर ये प्रोग्रेसिव में जाएंगे, अगर ये प्रोग्रेसिव में जाएंगे तो बताइए, तमाम बच्चे चैट में बता दीजिए, मछली बाजार मत बनाइएगा, कि बताइए कि ये क्या हो जाएंगे। क्या प्रोग्रेसिव के लिए सब बच्चों को इतना आता है कि सर आईएनजी लग जाता है तो वो प्रोग्रेसिव में निकल जाता है? ऐसा ही है क्या? सबके जहन में ये कॉन्सेप्ट जाग रहे हैं? भूले तो नहीं है स्कूल के ये कॉन्सेप्ट्स? टीचिंग, राइटिंग, फाइटिंग, ड्राइविंग। प्रॉब्लम क्या है? बोलने की प्रॉब्लम है, वो आपको अपनी स्पोकन और डिस्कशन क्लासेस से हल कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम क्या है? मेरा काम आपके सोए हुए कॉन्सेप्ट्स को जगाना आसान तरीके से। टीच, टीचिंग, टॉट, अब मैं इसको परफेक्ट में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? रिटन। फाइट, फाइटिंग, फॉट, हो गया आपका सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट जाग गया। और आज तक जितने बच्चों ने मुझसे, अगर जितने महीनों से भी कोई पढ़ रहा हो, ये मेथडोलॉजी मैंने कभी आपके सामने नहीं रखी। आप मुझसे एक ही टॉपिक को 10 दफा पढ़े, मैं आपको 11 दफा 11 स्टाइल से एक ही टॉपिक को पढ़ाने की सलाहियत रखता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी सारी टीचिंग मेथडोलॉजीज अपने स्टूडेंट से शेयर करूँ। ठीक है बेटा, अब ये देखो एक्शन वर्ब की बातें समझ आ गई कि हाँ भाई एक एक्शन वर्ब होगा तो वो सिंपल में भी जाएगा, प्रोग्रेसिव में भी जाएगा और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी जाएगा। किसी के जहन में शायद ये सवाल भी आ रहा हो, सर परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं आया। तो बेटा जब परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करूंगा तो ड्राइविंग ही आएगा। एक्शन वर्ब तो इसी हालत में रहेगा ना, वो उससे पहले बीन लग जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो मेन वर्ब है वो इसी हालत में रहेगा, आईएनजी की हालत में। अब आप सोच रहे हैं सर ये पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? मेरी नजर पड़ी थी, मैंने इसलिए यहाँ पर ये लिखा क्योंकि मैंने हैव को जब देखा था तो मैंने कहा था कि हैव जो है वो पॉजिटिव वर्ब भी है। सर पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ज्यादा परेशान मत होना। आई गेट माई हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूँ।
मैंने ये जुमला लिखा आई गेट माई हेयर कट, यहाँ पर गेट का इस्तेमाल किया। ये गेट पॉजिटिव वर्ब है, कोई काम जो हम करवाते हैं। यहाँ मैंने हैव लगा दिया। अब जुमला पढ़ो, आई हैव माई हेयर कट, ये पॉजिटिव वर्ब है जो आप लोगों को जब बड़े हो जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे, कोई काम जो आप लोग करवाते हैं। आई गेट माई हेयर कट, मैं बाल कटवाती हूँ। जो काम आप खुद नहीं करते, किसी से करवाते हैं, वहां पर आप पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि जब मैंने, देखो अब मैं दोबारा से बता रहा हूं, जब मैंने हैव, बी और हैव के ऊपर नजर डाली तो सबसे पहली नजर मेरी गई ऑक्सिलरी वर्ब्स पर। जब मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखा तो मेरी नजर में डू बी आ गया, क्योंकि देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। जब मैंने इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखा तो मैंने तो ये बात महसूस करी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने बाद मेन वर्ब लेते हैं। फिर मैंने इनके पूरे रिश्तेदारों को देखा और फिर मुझे ये बात पता चली कि ऑक्सिलरी वर्ब्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आफ्टर देम। बात यहाँ पर खत्म नहीं हो गई। फिर मैंने मेन वर्ब को जब इन्वेस्टिगेट किया तो मेन वर्ब के अंदर मुझे 2 खानदान नजर आए, स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब। फिर मैंने एक्शन वर्ब्स के अंदर भी घुसा तो मुझे पता चला 3 तरह के एक्शंस होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट, और वो वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म से जाने जाते हैं। फिर मैंने स्टेट वर्ब्स को रिसर्च किया, जो आज का असल आपका टॉपिक है। जब मैंने स्टेट वर्ब्स को रिसर्च किया तो पता चला कि स्टेट वर्ब्स सिर्फ 2 सिचुएशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो 2 सिचुएशंस कौन सी है बेटा? सिंपल और परफेक्ट। ये 2 सिचुएशंस के अंदर आपको सिर्फ स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल नजर आएगा, यानी कि बी अपने साथ कभी आईएनजी नहीं लेगा, हैव कभी अपने साथ आईएनजी नहीं लेगा, स्टेट वर्ब्स की हैसियत से अगर आप इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन ये सिंपल सिचुएशन में और परफेक्ट सिचुएशन में इस्तेमाल हो जाएंगे। अब अगर आप ये सोचते हैं कि सिंपल में आ जाएंगे और परफेक्ट में आ जाएंगे तो आपके जहन में फिर एक सवाल उठेगा, सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये मुमकिन कैसे है कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सके। तो आइए अब मैं स्टेट वर्ब्स ये सिंपल और परफेक्ट में कैसे जा सकता है ये बात करते हैं। स्टेट वर्ब को खोलते हैं। अगर स्टेट वर्ब प्रेजेंट में खुल जाए तो ये बन जाता है इज। तमाम बच्चों की भरपूर तवज्जो चाहिए यहां से, इज एम आर, ठीक है बेटा। अगर ये पास्ट में होगा तो ये क्या बन जाएगा? वॉज और वर। अगर ये फ्यूचर में जाएगा तो ये बन जाएगा विल बी। ये आपका सिंपल सिचुएशन आ गई। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको परफेक्ट में ले जाऊं, तो परफेक्ट के अंदर अगर मैं इसको लेकर जाता हूं तो बेटा बी की थर्ड फॉर्म होती है बी। लेकिन अब इसके अंदर भी प्रेजेंट और पास्ट की कहानी बतानी पड़ेगी। तो प्रेजेंट के लिए आपने हैव लगा दिया और पास्ट के लिए आपने क्या लगा दिया? प्रेजेंट के लिए हैव और हैज लगा दिया और पास्ट के लिए आपने क्या लगा दिया? हैड लगा दिया। अब ये बताओ, ये हैव, हैज और हैड कौन है? ये कोई बता सकता है? ये हैव, हैज और हैड कौन है? परफेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब्स। याद आ रहे? अभी जिक्र किया वो राइट लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ भी है। परफेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव, हैज और हैड है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, अपने बी की थर्ड फॉर्म लगाई। प्रेजेंट के अंदर इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी। अब आप चाह रहे कि अच्छा सर हैव को भी ले आइए, आप इसी तरह से आइए। अब प्रेजेंट के अंदर हैव क्या बन जाएगा? उसके साथ एक और कौन आ जाएगा? अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ तो ये देखिए प्रेजेंट में कौन आ गया? हैव और हैज। जितने नोट्स आप लोगों को मिलते हैं ना पीडीएफ फॉर्म में, ये ऐसे ही लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने लिखे। अगर आप SKH ऑनलाइन यूट्यूब पे जाए, SKH ऑनलाइन एजुकेशन, उस पे तकरीबन 7,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। उसके अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, बिल्कुल शुरू के जो मैंने 2020 के अंदर जाकर देखे, तो आपको मैं ऐसे ही लिखता हुआ नजर आता है और ऐसे ही करते करते वो नोट्स तैयार हो गए। ठीक है ना? तो अब मटेरियल मैंने इतना आसान बना चुका हूँ कि अब जो है मैं उसको एक नया फॉर्मेट दे सकता हूँ, लेकिन उससे आसान और नहीं कर सकता। सो यू हैव द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। आसान तरीन लिखा हुआ है वो मटेरियल, ठीक है ना? तो उससे आसान मैं लिख नहीं सकता। सब मुश्किल तो खैर मैं वो कहीं से भी छापता हूँ मुश्किल,
लेकिन आसान मटेरियल को लिखना काफी मुश्किल होता है कि वो बच्चे को बात समझ आए। तो अब देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया, हैव, हैज, हैड और विल हैव। अब जरा मुझे बताए कोई स्टूडेंट जो ज़हीर और खूबसूरत है, जो परफेक्ट में हैव को लेकर जाना चाह रहा हूँ, मैं हैव को परफेक्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ, क्या करूं? अब ये हैव देंगे सर। एज अ, हाँ बताओ, जी इस हैव को मैं क्या किस फॉर्म में लेके जाऊंगा कितना? सर, बीन लगाएंगे इसके साथ। बीन की फॉर्म में सर। have been, has been. अस्तगफिरुल्लाह। बेटा ऊपर जरा वापस चलो आओ मेरे साथ। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि मुझे बी को प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो आपने बी को किस तरह से खोला, ये देखिए हैव, यहाँ पर बी एज अ स्टेट वर्ब आया है। जब मैंने बी को खोला तो बी क्या बना प्रेजेंट में? इज ए बार। पास्ट में क्या बना? वॉज Was वर। were फ्यूचर में क्या बना? विल बी। will be अब मैंने जब इसको परफेक्ट में लेके जाना चाहा तो पहले सलामी देने के लिए परफेक्ट के कौन 3 लोग आ गए? has Has. have और ये have परफेक्ट सर के had क्या पहले है? ये परफेक्ट के क्या है? auxiliary verbs ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर हमने बी की बड़ी बहन को बुलाया, बहुत पर्दा करती है लेकिन वो शर्माती भी आ गई, कौन है वो? been sir बीन। Been. पर क्या बन गया? हैव, have हैड, बीन। been ये बीन आने की वजह बी की थर्ड फॉर्म है ये। अच्छा, अब नीचे हैव एज अ स्टेट वर्ब है। अब ये हैव एज अ स्टेट वर्ब आपके पास जब आया, प्रेजेंट में बन गया हैव और हैज, पास्ट में बन गया हैड, फ्यूचर में बन गया विल हैव। अब मुझे इसको परफेक्ट में लेके जाना है। पहले परफेक्ट में कौन 3 लोग आके खड़े हो गए? has have और had ये sir कौन have है? had ये कौन है? auxiliary verb sir Auxiliary Auxiliary। सबसे आज के सेशन की सबसे मुश्किल बात आ रही है, ये हैव, हैज, हैड 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट का। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। बताइए थर्ड फॉर्म हैव की क्या होती है? had इत्तेफाक, had आएगा इत्तेफाक, 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 इत्तेफाक। हैव हैड, हैज हैड, had had had, Had. have had, has had, had had। Had. अब ये सोच रहे कि भाई ये क्या, कौन सी अंग्रेजी है? have had, सर ये has फर्स्ट had, टाइम दे। फर्स्ट टाइम। हमारी भी क्लास फर्स्ट टाइम ही ले रही होगी शायद आप, ऐसा नहीं। have had, has had, had पहली दफा सुन रहे हैं आज तो हम सर। ये जब भी पढ़ाता हूँ बेसिक के अंदर, मैं हमेशा ऐसा सेशन लेकर आता हूँ बेसिक के अंदर जो आप लोग यही कहेंगे सर पहली मर्तबा सुन रहे हैं। have been, has been, had been। लो अभी याद आया कि वो एक अपने कुछ और गरीबों को तो बुलाया नहीं मैंने, एक मिनट, अब लेकिन देर हो गई, चले बुला लेते हैं, शायद उनको कुछ समझ आ जाए। नहीं छोड़ दो, अब बुलाना बिल्ली की गली में घंटी बांध दिया, बहुत आगे निकल गया मैं। Have, has, had, will have, has, had। अब ये अभी यहाँ पर गोट फंस गई है, सर जी नहीं समझ आ रहा ये क्या मतलब क्या है? याद रखो जब बी, मैंने आपको एक बात बताई, ऊपर टॉप से पढ़ो, स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल या तो सिंपल सिचुएशन में होगा या परफेक्ट सिचुएशन में होगा। मैंने सिंपल फॉर्मेट फॉर्मूला भी लिखा, परफेक्ट भी लिखा। अब मैं एक बात और ऐड कर रहा हूं, जब ये परफेक्ट में जाएगा तो अपने साथ फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी करेगा, वरना इसके अंदर म्यूजिक नहीं आएगा। आप जो सोच रहे हैं कि क्या मीनिंग्स क्या देगा, ये वो मीनिंग्स नहीं दे पाएगा आपको, जो ये मीनिंग्स आपको अब नजर आएंगी मेरी इस बात को लिखने और समझने के बाद। अब मैं इसमें फॉर और सिंस लगाऊंगा। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। फॉर इंस्टेंस, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन नहीं लें जो मैं लिख रहा हूँ। आई एम एट होम, मतलब बताइए। मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ I was at home, मैं घर पर था I will मैं घर be पे at होऊंगा। home। मैं घर पर हूँ मैं अभी ये 3 जुमलों से ये सिर्फ सिस्टम चेक कर रहा हूँ कि फॉर्मेशन समझ आ रही है। आई एम, आई वॉज, आई विल बी। अब I have been at home
सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से घर से घर पे हूँ। मैं सुबह से घर पर हूँ। मैं भी घर पर ही हूँ आज सुबह, कहीं है नहीं। नहीं, घर पे ही है सर। सर आज सभी घर पर हैं। I had सर मैं been at सुबह से घर home। पर था। मैं सुबह से घर पर था। अच्छा, घर पर थी। क्या ये बात आप थी। इस बात पे ईमान हो गया कि पहला जो वर्ब होता है वो टाइम बताता है? आई एम, आई वॉज, आई विल, आई हैव, आई हैड। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट लिख नहीं रहा, उसका इस्तेमाल ही नहीं है। क्यों बिला वजह में दिमाग में और घुस भरो? जब एक चीज है ही नहीं इस्तेमाल में तो उसको इग्नोर कर दो ना, ठीक है ना? I am at home, I was at home, I will be at home, I have been। अब have been और had been का मतलब समझ आ रहा है यस कि ये have been और had been मतलब क्या दे रहा है? ये आपको past to present के बारे में बता रहा है। मैं सुबह से घर पर हूँ, मैं सुबह से घर पर था। चले मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा, क्या वो बीमार है? Is she ill? Is Is she he ill? ill? Is Is she he ill? Is he ill? Is she ill? Is she ill? क्या वो बीमार है? क्या वो 2 दिन से बीमार है? She has been ill. Has she been ill? Has she For been 2 days. फॉर 2 डेज। for 2 days? इसके लिए मुझे एक बचपन की मम्मा का सेंटेंस याद आता है। वो ऐसे पढ़ाती थी, देखो शी इज इल बनाओ पहले, वो बीमार है। अच्छा अब बनाओ वो 2 दिन से बीमार है, तो शी हैज She has been ill. Ill. सही है क्या? अब इसका क्वेश्चन बनाओ, Has she been ill? हैज शी। Has she थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। हैज शी बीन इल, Being ill. शी इज इल, वो बीमार है, वो 2 दिन से बीमार है, शी हैज बीन इल। अब इसका क्वेश्चन बना दो, हैज शी Has बीन she इल been फॉर ill 2 for डेज। 2 शुरू में days? ऐसा For 2 days. करनी पड़ती है, बाद में आप ठक से बना लेते हैं, हैज शी Yes, बीन sir. इल। अच्छा अब मैं इसी बात को ये कहना चाह रहा हूँ, वो बीमार थी। क्या वो बीमार थी? Was she ill? Was she ill? Was she मैंने ill? सिर्फ इतना कहा क्या वो बीमार थी, तो आपने कहा सर वॉज शी इल। अब अगर मैं ये कह दूं क्या वो 2 दिन से बीमार थी? She had been ill for 2 days. Had she been ill for 2 days? आप देख रहे मैकेनिज्म कहां पर चेंज हो रहा है? सिर्फ सर एक वर्ब की तब्दीली कर रहे हैं सर। इज, वॉज, हैज और हैड से खेल रहे, और कुछ भी नहीं कर रहे। समझ आ रही है बात? फॉर्मेशन, अगर ये फॉर्मेशन आपके जहन में बैठ गई तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा आप क्या आप अंग्रेजी में अच्छे हैं? Are you good at English? Good at English. Are you good at English? क्या आप अंग्रेजी में अच्छे थे? Was you Were good at you English? good at English? Were you good at English? क्या आप बचपन से अंग्रेजी में अच्छे हैं? Have you been Had you been good at English since your childhood? Since your अब childhood. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका पास्ट बना दें, Had you been good at English Had you since been childhood? good at English बन since गया ना childhood? दिमाग में आसान, अब बन गया ना, वो फॉर्मूला क्रिएट हो गया ना जो मैं बनाना चाह रहा हूँ दिमाग में, कि हैव Yes, को ऐड sir. कर दिया। Yes, बाकी वाला वैसे ही। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है अगर मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, दिमाग में इम्पोज हो रहा है। Yes, sir. बहुत ज्यादा सर। ये है, ये रियल क्लासरूम लेक्चर इस वक्त आप लोग ले रहे हैं। बस ये है कि हम गरीब आदमी है, हमारी सुबह से लेकर रात तक इतनी क्लासेस होती है कि हम हर, अब जितना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि मैं उसी एनर्जी के साथ साथ हर क्लास के अंदर लेक्चर लिखता रहूं। लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि अगर आप बच्चे के सामने लिखते हैं तो वो बच्चा ज्यादा सीखता है। और ये यस बात सर, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि वैसे स्टूडेंट हैं, जब तक हमें एग्जाम्पल ना दी जाए हम नहीं समझने वाले। एग्जाम्पल तो देखिए, वहां एग्जाम्पल तो भरी हुई होती है, लाइव लिखने में बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब जो आप सोच रहे होते हैं ना, आपका दिमाग असल में साथ साथ वर्क कर रहा होता है, तो वो साथ साथ आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है और आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही होती है, तो आपको वो चीज समझ सर वो इनकोड अच्छे से होता है, माइंड में इनकोड अच्छा होता है। मैं शायद उसको हम डी कोड तो नहीं कहेंगे, हम डी कोड अच्छा कर रहे होते हैं। इनपुट मैं कर रहा हूँ, आप लोग
डिकोड कर रहे हैं। यस, डिकोडिंग कर रहे हैं। रिमाइंडिंग में ज्यादा इजी होती है। जी, चले अब आ जाए, ये आपका भी जैसे ये मैंने अभी फॉर्मेशन क्लियर की है अभी आपकी। अब हम जा रहे हैं किसके पास, अब हम हैव के पास जा रहे हैं। अब ये जिस तरह से हमने हैव का एक सेंटेंस लिखते हैं, मेरे पास गाड़ी है, I have a car. I have a car. आई हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी थी, I had a had car. a car. आई हैड अ कार। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया क्योंकि वो कहते थे यार हम लाइव पढ़ाते हुए लिख नहीं सकते, लेकिन हमने कहा भाई की तो क्वालिटी है, बगैर I की will को have a देखकर car. स्क्रीन पर I देखकर will लिख have सकते a हैं। I will have a car। आई विल हैव अ कार। किसी ने सही कहा था, जिसको 21वीं सदी के आखिर में लैपटॉप कंप्यूटर चलाना नहीं आया वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा। लैपटॉप बहुत इस वक्त जो ना की थिंग है, अगर आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं सीख रहे ना, तो लाजमी अपने साथ अब एक लैपटॉप रखें अगर आप चाहते हैं कि पैसा कमाए। 6 महीने में लैपटॉप आपको लाखों रुपए दे सकता है, लेकिन नहीं। मोबाइल भी दे सकता है आपको लाख 1.5 लाख रुपए, लेकिन नहीं, नौकरी करके ही कमाते हैं। कमाओ। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी हो गई। ये 3 सेंटेंसेस है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास गाड़ी 2 साल से है, अब मैंने ये I will have a car। आई हैव I have a car. had have- a car I I have had a had car. I have For had a car। for 2 for years। 2 years. 2 years. मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी। Had a car for 2 years. I had a car. I had I a had car। had a car. I had a car for 2 years। आ रही है बात समझ? ये जिंदगी में पहली मर्तबा सुना है had और have had, और समझ भी आ गया। विल फ्यूचर परफेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं है हमारी अब जिंदगी में। मेरे पास गाड़ी नहीं है। I don't I don't have a have car. a car। Don't have a car। मेरे पास गाड़ी नहीं थी। I didn't have a car. have a car. Didn't have a car। Didn't के Didn't बाद have a फॉर्म car. आती है, Have, don't के बाद have. फर्स्ट फॉर्म Have. आती है। अच्छा, नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, सुन लो। हैव का नेगेटिव ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर, मैंने कहा है मैं ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों साथ बता देता हूँ। आई हैवंट Haven't. अ कार, ये Haven't ब्रिटिश car. इंग्लिश है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश वर्ल्ड वाइड नहीं बोली जाती। दुनिया के अंदर अमेरिकन इंग्लिश का ट्रेंड चलता है, तो ब्रिटिश इंग्लिश पीछे रह गई है। तो ज्यादा कॉमन कौन सी है? American. American. आ गई बात समझ। आई डोंट हैव अ कार, अमेरिकन इंग्लिश। आई हैवंट अ कार, सही है, बना लो बनाना चाहो। लेकिन अब कुछ लोग समझते हैं आई हैड अ कार का आई हैडंट अ कार भी होगा, तो जी नहीं, डोंट बी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी मत बने, अपने पास मत देखा है। आई हैड अ कार का नेगेटिव एक ही तरीके से बनता है, अमेरिकन में भी और ब्रिटिश में भी। आई डिडंट हैव अ कार, Didn't have. आई विल हैव अ कार। अच्छा, अब कुछ गरीबों को आई विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना आता, आई वोंट। I won't have a car. सर अब हम अमीर हो गए, अब हमें पता चल गया है। अच्छा चलो। सर आपने हमें इतना अमीर कर दिया है। अच्छा, आई शेल का नेगेटिव बता दो, अभी पता चल जाएगी तुम लोग कितने। Shan't. I shan't। माशाल्लाह। सर आपने बताया शांत। सर आप ही के स्टूडेंट हैं। आई शांत, सर अब अमीर हो गए ना। माशाल्लाह, नॉलेज में अमीर हो गए, माशाल्लाह। आई अल्हम्दुलिल्लाह। मनी इज पावर, नॉलेज इज पावर। You give me money, I will be I give knowledge. But Sir, remember, knowledge is a power। knowledge is power. With the help of knowledge, I can earn every day, but with the help of money, you can also earn every day. Invest money and earn a lot, right? So both things are power. Facebook पैसा मांगता है, मेरी knowledge नहीं मांगता। चले, I have had a car for 2 years. I had a car for 2 years। ये पहली दफा सामने आया। इसका नेगेटिव अगर बनाना है तो बहुत आसान है, हैव के साथ नॉट लग जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास 2 साल से गाड़ी नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा ये जुमला, उसके पास 2 साल से नौकरी नहीं है, ये बहुत कॉमन है। उसके पास 2 साल से नौकरी नहीं है, तो हम लोग इसको, तो मैंने हैवंट कर दिया, आई हैवंट हैड अ कार फॉर 2 years। लेकिन अगर मैं यही बात कहूं कि उसके पास
2 साल से नौकरी नहीं है, तो जुमला ऐसे ही बन जाएगा बिल्कुल डिट्टो। उसके पास कैसे बनाओगे? He hasn't He hasn't had a he had a hasn't job अब had a जॉब job had a job for 2 years. for 2 years. अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, वो खेलना आना चाहिए आपको। he hasn't had a job for 2 years। आप मेरी बात समझ। Yes, sir. I had a car for 2 years। मेरे पास बैलेंस नहीं था 2 दिन से। यार तुमने फोन नहीं किया, बड़ी बेवफा हो तुम। मेरे I पास 2 didn't दिन have से a बैलेंस नहीं था। पाकिस्तानी पता है कैसे बोलते हैं? I didn't have balance for 2 days। I hadn't had balance for 2 days। या तो आप सिंपल बोल दें, क्या मेरे पास बैलेंस नहीं था, I didn't have balance। I didn't have balance. लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि मेरे पास 2 दिन से बैलेंस 2 नहीं था, दिन तो से फिर आप जुमला गलत कर देती हैं। आप क्या बोलती I हैं? hadn't I had. didn't have balance for 2 days बोलती है या नहीं बोलती? यही जुमला आपको अच्छा लगता है, I didn't have balance। आ गई बात समझ? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। सर अभी आप पाकिस्तानी बोल रहे हैं तो आप फिर सेंड ही कर दीजिएगा। सही, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए सर, ये मैंने आपको फॉर्मेशन में पक्का कर दिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ बी। 10 मिनट और लूंगा, आपको बात समझ आएगी। यूज ऑफ बी एंड हैव, क्योंकि आज मैं समराइज कर रहा हूं। जिन्होंने पहली मर्तबा पढ़ा है उनका भी फायदा हो जाएगा, जिन्होंने आखिरी मर्तबा पढ़ा है उनका तो फायदा ही फायदा। अच्छा, अब देखो बी का इस्तेमाल करते क्यों। अब आपको ये बात समझ आ गई कि बी खुलता है एज़एमआर में, वॉजवर में, विल बी में, हैव खुलता है हैव में, हैज में और हैड में। सर व्हाई डू वी यूज बी? हम बी का इस्तेमाल करते क्यों है? ऐसी कौन सी आफत आ जाती है सर कि हम बी का इस्तेमाल करते हैं? आइए, वो आफत आ रही है आप सब पर। हम बी का इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं, पहली बात फिजिकल कंडीशन। फिजिकल, जब आप मेरे नोट, अगर आप किसी ने आज पहली मर्तबा पढ़ा है तो वो मेरे जो नोट्स है उसको बाकायदा तौर पे पढ़े, तो उसमें फुल एग्जांपल्स के साथ है। फिजिकल कंडीशन, लोकेशन, एज, और मैं कहता हूँ प्रोफेशन, और मैं कहता हूँ प्रोफेशन के बाद Characteristics. नहीं, वो बेटा हैव में आएगा। इंट्रोडक्शन कॉमन लिख दिया मैंने, इंट्रोडक्शन। उसके अलावा भी है। फिर अगर मैं हैव की बात करूं, हैव के इस्तेमालात क्या है, तो हैव का पहला आपका पोजेशन, पोजेशन के बाद इलनेस, इलनेस के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स के बाद, रिलेशनशिप्स के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इवेंट्स, इवेंट्स के बाद नेचर। ठीक है भाई, सारे इस्तेमालात आपके सामने आ गए। Why do we use be as a state verb and why do we use have as a state verb? अगर मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं फिजिकल कंडीशंस की, तो फिजिकल कंडीशन से क्या मुराद है भाई? अगर मैं ये कह रहा हूं आई एम टायर्ड, क्या ये मेरी फिजिकल कंडीशन है? अगर आप मुझे देखें तो आप कहेंगे सर आप थके हुए हैं सर, खैरियत? आई एम टायर्ड, Yes sir. इनफैक्ट आई एम फ्रेश। अगर मैं कहूँ आई एम हंगरी, खाना नहीं खाया मैंने आज, आई एम हंगरी, तो आप कहेंगे, देख कर बता देते ना हमें। कोई किसी गरीब को देखते तो हम कह, बड़ा तरस आता है, तो हम उसको पैसे दे देते हैं। हम हमारे जहन में एक सेंटेंस आता है, ही इज हंगरी, ही इज हेल्पलेस, ही इज थर्स्टी, ही इज डैश, ही इज डैश। वो अब जो डैश आ रहा है, वो डैश बेसिकली क्या है? वो एडजेक्टिव है। हम बी और हैव के बाद अब एक सवाल उठ रहा है एक बच्चे का
सर बी और हैव ऑक्सिलरी वर्ब के एतबार से जब आते हैं तो अपने बाद दो फॉर्म्स लेते हैं, जैसे बी के बाद वर्ब आईएनजी आती है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है। सर यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एडजेक्टिव आता है, या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन आएगा। एडजेक्टिव्स और नाउन जितने ज्यादा आपके दिमाग में आएंगे उतने ज्यादा जुमले आप बी और हैव के बनाएंगे। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा ही इज हैंडसम, मैंने उसको देखकर ही कहा होगा ना, उसकी फिजिकल कंडीशन को देखा, टॉप टू बॉटम देखा, मैंने कहा वही यार, ही इज हैंडसम, ही इज स्मार्ट। या फिर आप कभी कभार ये कह देते हैं शी इज प्रिटी, शी इज प्रिटी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली आप उसकी फिजिकल कंडीशन को देखकर कहते हैं। ठीक है ना, आ गई बात समझ? आगे चले। अच्छा, लोकेशन। अभी अगर मैं आपसे पूछूं बेटा वेयर आर यू, तो आप लोग सब अपनी लोकेशन बताएंगे। सर आई एम एट होम, कि कोई बोलेगा सर आई एम इन हॉस्पिटल, खैरियत? सर एक्चुअली आई एम अ नर्स, ओके, आई एम इन अ हॉस्पिटल। ठीक है ना, कोई बोलेगा सर आई एम ऑन द रूफ, खैरियत बेटा? सर वो सिग्नल नहीं आते ना जब आपकी क्लास होती है, मैं ऊपर आ जाती हूँ छत पर, आई एम ऑन द रूफ। देख लो बेटा आसपास कोई और भी ना आ जाता हो तुम्हारे चक्कर में। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, देख ले बेटा, मतलब अब तो तजर्बेकार आदमी। शी इज, वो सामने वाली आंटी देख रही हो किस किस किससे हंस हंस के बातें कर रही है, तो तुम्हारी अम्मा के पास आ जाए, ठीक है ना, कि देखिए आपकी बच्ची छत पे हंस हंस के बातें कर रही है किसी से, तो फिर आपकी अम्मा कहेगी बेटा वो क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास होती है। शी इज, अब देखिए एज आ रही है, शी इज 16, ये क्या आ गई आपके सामने, एज, शी इज 16। अब मैं अगर आपसे आपकी उम्र पूछ लूं, एक्सक्यूज मी सर, अरे जुमला है बेटा, क्यों दिल पे ले रही हो, हाउ ओल्ड आर यू? अब तो मैं अपने सालों के रिश्ते तलाश कर रहा हूँ, अपना तो हो गया बेटा, हाउ ओल्ड आर यू? सर हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न इंग्लिश, क्या उम्र थी सर आपकी? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न इंग्लिश, आपकी क्या उम्र थी जब आपने अंग्रेजी सीखी? अब आई वॉज 18, मैं 18 साल का था। अच्छा, और अब कितने साल के सर आप? डबल कर लें आप, तजर्बा मेरा अब 18 साल ही है। अच्छा, दोनों तजर्बे और मेरी उम्र बराबर बराबर आ गई। आई एम स्टिल 18, my experience is now 18, and next year my experience will get older, it will be 19, but I will remain 18 inshallah. Profession, I am a teacher, I am a teacher, ये मेरा क्या है, प्रोफेशन। बेटा आप क्या करते हैं? सर आई एम अ डॉक्टर। समझ आ रही है आपको कि क्या क्या बातें कर रहा है इज़ेमार? जी सर। आई एम अ डॉक्टर। अगर आप इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, दिस इज सर हसीन, आप मॉल में आपके अब्बा ने आपको किसी के साथ देख लिया, आपने कहा दिस इज माय फ्रेंड सारा, तुम तो कह रही थी हम पढ़ने जा रहे, जी डैड हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे थे, दिस इज माय फ्रेंड सारा। और वो लड़का कौन है? दिस इज अली, साराज हस्बैंड। सारा ने घूरते हुए आपको देखा। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो, नो प्रॉब्लम। होता है कभी कभार रिश्ते ऐसे बदलने पड़ जाते, छापे पड़ जाते, तो ठीक है। चलो हैव, अब हैव क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम हैव इस्तेमाल करते हैं पोजेशन, कोई भी चीज जो आपके पास है, जरा इर्द गिर्द देखे और सोचे जो आपके पास है, तो आप जुमला आपकी जबान से आना चाहिए। आई I have a हैव, car. माशाल्लाह आपके गैरेज के पास खड़ी है आप, आई हैव अ कार दिख रही है आपको वहां से। आई हैव, और जो जो चीजें आप उसमें बता सकती है, आई हैव, आई हैव I have a cell phone. I माशाल्लाह, have a laptop. आई हैव अ लैपटॉप। अब थोड़ी गुर्बत की तरफ आ जाए, आई डोंट हैव, गरीब I don't have a car. I don't have a आई laptop. डोंट हैव अ कार, I don't have iPhone. I don't have iPhone. I don't have iPhone. I I don't. don't have books to read. I don't have. भिजवाते हैं बेटा आपको सारी चीजें भिजवाते हैं, रोना नहीं। चल, I don't have iPhone. आगे चलिए। Illness, कोई बीमारी जो आपको है या थी? सर, I have fever sir. I have headache. Sir, I I have. have a flu. I have Sir, flu. sir, I had dengue. I have a headache sir. कोई बीमारी सर जो ऐसे भी हो सकता है, आई एम हैविंग फीवर। नहीं बेटा, बीमारियों के साथ हम हैविंग लगा लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ी बहस है, लगा लेते हैं, लेकिन आपने कहा आई एम हैविंग सोर थ्रॉट, चल जाएगा। सिर्फ बीमारियों के साथ इजाजत दे रहा हूँ,
वरना ये नहीं कह सकते आई एम हैविंग अ कार। ठीक है, आई एम हैविंग अ कार बीमारियों के साथ मैं कह सकता हूँ, लेकिन जनरली अच्छा नहीं समझा जाता, इसको बदतमीजी ही समझा जाता है। तो कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि स्टेट वर्ब्स के साथ वर्ब आईएनजी लगाना जायज नहीं। ठीक है ना? चल Sir, I have a crowd phobia. सही, ये आपकी इलनेस है, एनी काइंड ऑफ फोबिया यू हैव। ठीक है ना? अच्छा, कोई बीमारी जो थी, आई हैड सो आई हैड sore throat or I had toothache. आई हैड टूथएक। चल, आई हैड टूथएक, मेरे दांत में दर्द था। अच्छा, कोई रिलेशनशिप जो आपके हैं, आई हैव many friends, 4 brothers. I have 4 brothers, I have many friends। कोई रिलेशनशिप जो थे, I had a grandfather, I had a grandfather। कोई रिलेशनशिप जो थे, जो है, कोई कैरेक्टरिस्टिक जो आपके अंदर है, खुसूसियात आपकी। सर, आई हैव ब्लू आईज। वाओ। I have big long hair. बिग लॉन्ग हेयर, आई हैव डार्क Long. लॉन्ग हेयर, आई हैव ब्लू आईज। है कोई ऐसी खुसूसियत जो लोग आप कहते हैं यार सर ये है मेरे पास? सर, आई हैव ब्यूटीफुल वॉइस, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना? आई हैव डार्क लुक्स, डार्क लुक्स समझते हैं? और ब्लैक जो होता है, डार्क लुक्स, डार्क लुक्स, कातिल निगाहें, कातिल निगाहें। आई हैव डार्क लुक्स। इसको वो भी कहते हैं किलिंग आइज। सर, आई हैव किलिंग आइज। ठीक है ना? वो अक्सर देखा ना आपने, हाई रूफ जा रही होती है, हाई रूफ के पीछे एक वॉलपेपर लगा होता है, उसमें 2 आंखें दिख रही होती है। डार्क लुक्स, कातिल निगाहें, आई हैव डार्क लुक्स। और कोई खुसूसियत आपके मोबाइल फोन में हो? सर, आई हैव अ सेल फोन, इट हैज 36 GB रैम। ये आपने मोबाइल फोन की क्या बता दी? इट हैज 6 GB रैम। ये मोबाइल की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। इवेंट्स, आई हैव अ बर्थडे, आई हैव अ बर्थडे, ये आपके लिए क्या हो गया? इवेंट। कोई इवेंट जो अभी आपके पिछले हफ्ते था? सर, आई हैड a party, I had a birthday party. I had a birthday party। sir, I had we had a We had religious, family gatherings. we had Eid al-Milad, we had religious event, we had Ramadan last year, we had Eid last 3 months back। so is it correct? We I have had- a birthday of my son next month. या माय बर्थ, अब देखिए, माय सन, मैं लिख रहा हूँ, माय सन हैज अ बर्थडे नेक्स्ट। जो चीज कंफर्म होती है उसको आप हैज और हैव में लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज कंफर्म नहीं है, आई विल हैव अ मीटिंग, अभी कंफर्म नहीं है, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, आई विल हैव अ मीटिंग, अभी कंफर्मेशन नेक्स्ट वीक। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ईमेल आ गई, अब Mr. Khwaja Sibur Rahman, it is to inform that you have a meeting with CEO next week, please be on time। अब आपने कहा सर अगले हफ्ते पिकनिक पे चलते हैं, तो मैं क्या कहूंगा? I have a meeting next week। जब कोई चीज कंफर्म हो जाती अगले हफ्ते शादी है। हाँ, कंफर्म है, कार्ड छप गया है, आ गया है, अब आपको कपड़ों की टेंशन हो रही है, तो अब आप सिर्फ हैव और हैज लगाएं। आई हैव अ वेडिंग next week, my brother has wedding next month, कंफर्म हुई है, डेट पक्की है, कार्ड छप गए, तैयारियां चल रही है, तो आप हैव और हैज लगा दे, फ्यूचर की बात कर लेते हो। लेकिन अगर अभी कुछ प्लान कंफर्म नहीं है, तो फिर आप विल लगाना पड़ेगा आपको। सही है? जैसे मैंने कहा, आई विल हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मेरी मीटिंग होगी, बट इट इज नॉट कंफर्म। प्लान है, प्लान में है, लेकिन कंफर्म नहीं है। क्लियर? कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर मैं कहूंगा आई हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक। आखिरी बात, आप लोगों का मिजाज कैसा है? सर, आई हैव केयरिंग नेचर, सारा हैज रिजर्व्ड नेचर।
ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बात। और भी बहुत सारे मिजाज हैं, अगर आप चाह रहे हैं बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिले तो आप जो मेरे फुल लेंथ नोट्स है आपके पास ऑलरेडी मौजूद है व्हाट्सएप के ऊपर, उसको देखें। आज के सेशन में मैंने बी और हैव की फॉर्मेशंस बताई और बी और हैव के इस्तेमालात आपके सामने रख दिए। मुझे एक रिव्यू जाते हुए दीजिएगा, क्या किसी लेक्चर को लिखते हुए देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है या जो प्री रिटन होता है वो ज्यादा अच्छा समझ आता है? Sir, when you writing with the lecture, it's more effective. It's more effective. Yes, sir, I agree. Yes, sir. Excuse me, sir. स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट सर, एक आपके बात पास पूछनी थी। व्हाट्सएप पर आ जाएगी, अभी व्हाट्सएप पर पूरा एज इट इज आ जाएगा। इसको फॉर्मेटिंग करके और अच्छा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर। Excuse me, sir. Sir, it's very connected. When you're writing and we are learning, it's very connected. With Yeah, each actually other. it connects students yeah. a lot in the lecture. When you see something already written तो आपके दिल और दिमाग में किसी और के ख्यालात भी आ जाते हैं सर के अलावा। Excuse me, sir. जी सर, मैं एक बात पूछनी थी। पूछे। सर, एक सेंटेंस सुना था, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, तो यहाँ पे हैविंग लगाना ठीक होगा? दोबारा बोले। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर, हाँ सही है। तो यहाँ पे यहाँ हैविंग पर असल लगाना में ठीक हैव होगा? आपका, अब आपने एक सवाल किया है तो असल में हैव जो है जब एक्शन वर्ब बनता है ना या नाउन बनता है सर जेरेंट। तो वो अपने साथ वर्ब आईएनजी ले सकता है। मैं हैविंग भी कह सकता हूँ, मैं बीइंग भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी नौयत को बदल दूंगा। अभी जैसे हमने सर वो जेरेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो जेरेंट बन जाएगा। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर मतलब थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर, वहां पर हैविंग ने मतलब ही कुछ और दे दिया, ठीक है ना। तो जब हैव के मतलब को आप चेंज कर देंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम हैविंग बिरयानी, अब यहाँ पर मैंने हैव का मतलब ही बदल दिया है। मैंने हैव को एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, और जब हैव एक्शन वर्ब के एतबार से आपकी जिंदगी में कदम रखेगा तो वो अपने साथ आईएनजी फॉर्म ले सकता है। इसके लिए आप मेरा एक लेक्चर हैव एज एक्शन वर्ब को दोबारा सुनिए, वहां पर आपको बातें समझ आएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं आपके इस बात पूछने पर कि याद रखें ये जो स्टेट वर्ब्स होते हैं, ये जो स्टेट वर्ब्स होते हैं इनका दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूं जाते जाते। इनका दूसरा नाम होता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। क्या मतलब? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकते। और इसमें दो पहले वर्ब्स अभी आपके पास कौन से आए, बी और हैव, लेकिन जब आप बड़ी होगी तो आपको पता चलेगा। मैं दो वर्ब्स और लिख रहा हूं, वैसे तो 30-35 दिमाग में है। लाइक और नो, क्या आप इसके साथ वर्ब आईएनजी लगा सकते हैं? आई एम लाइकिंग यू, नो सर। आई एम नोइंग यू। ये लाइक देखो, पसंद करना, ये तुम्हारी इमोशनल स्टेट है। लाइक कहां से करते हो, दिल से या दिमाग से? दिल से। तो जो चीज दिल से जिसका ताल्लुक है वो इमोशनल हुई या मेंटल हुई? इमोशनल। इमोशनल हुई सर। अच्छा, अब नो का मतलब नो दिल से होता है या दिमाग से होता है? दिमाग से होता है। दिमाग तो से। ये कौन सी स्टेट हो गई? अब देखो तुम्हें मैंने स्टेट के दो नाम और दे दिए, इमोशनल स्टेट और मेंटल स्टेट। लाइक तुम्हारी इमोशनल स्टेट है, नो तुम्हारी मेंटल स्टेट है, लेकिन है तो स्टेट ना। और कभी भी याद रखना तुम्हारी स्टेट प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं जा सकती। तुम्हारे इमोशंस कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, तुम्हारी जो ख्वाहिशात है वो कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती, तुम्हारी जो सोच है वो कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती, वो हमेशा सिंपल रहती है या परफेक्ट में जाएगी। तो आज की इस बात से तो सुनने के बाद इजाजत दीजिए। वोकैबुलरी के जो सेशंस मैं आपको प्रीवियसली 5-6 हफ्तों में दे चुका हूँ उसको रिवाइज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। मुझे पता है आप लोग बहुत मसरूफ लोग हैं, नहीं किए होंगे आप लोगों ने नोट डाउन। अल्लाह का वास्ता है वो वोकैबुलरीज अपने पास नोटबुक में लिखे, उसको रिवाइज करें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह एक वोकैबुलरी का एक और नया लाइव सेशन होगा, तो फिर आगे चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। सर जी बोले, सुन लो। आपकी